बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, यानी कि पानी के बहाव की जो ताकत है ना, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि वाटर फ्लो, पानी के बहाव की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बच्चे, शुरू में पैराग्राफ में थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास ना एक वॉल है, ये एक दीवार मैं बना लेता हूँ। ठीक हो गया। दिस इज अ वॉल। अब ये आपकी बुक में ना पहले पैराग्राफ में थ्योरी एक लिखी हुई है। अब ये समझे आप, ये दीवार है और ये हमारे पास ना इस पॉइंटर को आप समझें, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से पानी फ्लो करता हुआ आ रहा है। अब होगा क्या बेटा कि जैसे ही ये पाइप है ना हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये पाइप कैसे है जी? हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल से मुराद है यूँ सीधा। देखे ना, पाइप आप यूँ भी तो पकड़ सकते हैं एंगल पे, सम एंगल पे, ऐसे भी हो सकता है पाइप, लेकिन आपने बिल्कुल सीधा रखना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्ट्रेट, सीधा। सपोज द वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली। ये आपकी बुक की थ्योरी है, आप ज़रा नोट कीजिएगा कि ये पाइप है आपके पास, और इस पाइप में से जब सीधी दीवार के साथ पानी जाके स्ट्राइक करता है, तो जैसे ही पाइप में से पानी निकलेगा तो दीवार के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये आपकी बुक की ना पहली लाइन है, आप लोग अंडरलाइन कर लें कि जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से पानी निकलेगा, ये मैंने ब्लैक डॉट्स में जो शो किया ये वाटर है। जैसे ही पानी इस दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो वो वॉल के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अब जब पानी इस पाइप में से निकल रहा है ना बच्चे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, इसको हम v का नाम देते हैं। और जाहिर बात है, जब पानी दीवार के साथ जाके टकराएगा तो टकराने के बाद नीचे गिर जाएगा ना, तो उस पाइप में से निकलने वाले पानी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये पानी सपोज करें कि दीवार से टकराने के बाद नीचे गिर गया, और होता भी ऐसे ही है। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v का नाम दिया है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक हो गया। और पाइप में से पानी निकलता है, दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करता है कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। नॉर्मली इसको आपकी बुक वाला कहता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको हमने vi का नाम दिया है, विच इज इक्वल टू v। बिल्कुल इसी तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इस v का मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जितनी भी है। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ज़रा देखें। आर्टिकल की हेडिंग क्या है? फोर्स फाइंड आउट करनी है ना। तो फोर्स के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। सो बच्चे, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब बेटा क्या आ जाएगा रिलेशन? F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इधर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो आएगा, लेकिन हम डायरेक्शन को ना ये मान रहे हैं कि इसकी एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन है, तो एरो हम जानबूझ के नहीं डाल रहे, वरना मोमेंटम भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, इधर एक बात और नोट करें कि जब पाइप में से पानी निकलेगा ना, वो दीवार पे एक फोर्स लगाएगा। सपोज करें कि मैं उस फोर्स को नाम दे देता हूँ F का। जो पानी दीवार के ऊपर फोर्स लगाता है ना, वॉल के ऊपर, उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F का। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।
जब पानी दीवार पे फोर्स लगाएगा तो उसके नतीजे में दीवार भी तो पानी पे फोर्स लगाएगी ना, तो उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ एफ प्राइम का, या एफ डैश कह लें आप। तो एफ वो फोर्स है जो पानी वॉल के ऊपर लगाता है, ठीक है, और एफ डैश वो फोर्स है जो दीवार पानी के ऊपर लगाती है। तो ये एफ और एफ डैश आप इसको नोट कीजिएगा, ये एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनकी सेम है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे हम, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वैल्यूज पुट करवा दें जी, एफ इज इक्वल टू एम, वी एफ की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी ना, इनिशियल वेलोसिटी v थी, ओवर टी, माइनस को आप बाहर निकालने क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस एम ओवर टी इंटू वी। तो ये आपके, अच्छा अब f के साथ ना आप लिख दें f डैश, ये वो फोर्स है जो दीवार ने पानी के ऊपर लगाई है। तो बच्चे इसको ज़रा नोट कीजिए, करें शाबाश। तो जी बेटा अभी हमने कौन सी फोर्स निकाली है, एफ डैश। अब एफ डैश कौन सी फोर्स थी, जो दीवार ने पानी के ऊपर लगाई है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। एरो में पहले बताया, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि हम इसको जब डायरेक्शन सेम हो ना, तो हम वेक्टर को स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप v के ऊपर देखें ना, अगर आप v के ऊपर और f के ऊपर एरो लगा दें तो गलत नहीं है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, ठीक है। अब ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, तो बेटे क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये देखें माइनस एम ओवर टी इंटू वी। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, माइनस एम ओवर टी इंटू वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो f इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये फार्मूला आपको बताता क्या है, F का मतलब तो हो गया ना फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये वो फोर्स है। अब ये पेपर में MCQs के तौर पर भी आता है, आपने इसको याद करना है कि F इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। अच्छा, इधर जो गलत फहमी बच्चों के जेहन में वो ये है कि m ओवर टी से मुराद है कि कितने टाइम में कितना उस पाइप में से पानी निकल रहा है लेकिन v से मुराद वेलोसिटी नहीं है, v से मुराद वेलोसिटी नहीं है, v से मुराद चेंज इन वेलोसिटी है। ये बच्चे आप जेहन में रखिएगा, इस v का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो m ओवर टी, देखे ना, अगर एक पाइप है, आप उसके सामने खड़े हैं, पाइप में से पानी निकलता है, अगर पानी की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर आप 2L में से निकलते हुए पानी के सामने खड़े हों, अब 2L का पाइप, उसमें से पानी की स्पीड और ज़्यादा है, तो आपके ऊपर फोर्स और ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब है इस फोर्स का ताल्लुक इस चेंज इन वेलोसिटी के साथ भी है, पानी के साथ नहीं है। पानी तो है ही है, लेकिन पानी की स्पीड कितनी है। अगर पानी स्लो आएगा तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगी, अगर पानी तेज़ी से आएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ भी है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। अच्छा, अगर पानी एक ही रफ्तार से आ रहा है, एक पाइप छोटा है, एक पाइप थोड़ा सा मोटा है, तो जिसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा कि कितने टाइम में कितना पानी निकल रहा है, तो तब भी अगर आप 2L वाले पाइप के सामने खड़े हो, आपके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब फोर्स का ताल्लुक उस स्पीड के साथ भी है पानी जिससे आ रहा है, फोर्स का ताल्लुक उस टाइम के साथ भी है कि कितने टाइम में कितना पानी का मैस पाइप में से निकल रहा है। इसके साथ आपकी बुक वाले ना एग्जाम्पल डिस्कस किए है बेटा आखिर में, तो ज़रा वो एग्जाम्पल नोट करें कि सपोज करें कि m ओवर टी जो है ना, वो 3 मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और टाइम का सेकंड, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो m ओवर टी का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड, और वेलोसिटी का आपको पता ही है मीटर पर सेकंड, तो ये kg/-2 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू न्यूटन। इस पूरी टर्म का यूनिट क्या होगा, m ओवर टी इंटू वी, इसका यूनिट होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है ना। तो सपोज करें कि पाइप में से पानी निकल रहा है 1 सेकंड में 3 किलो पानी, इसका मतलब पानी का पाइप है ना जो, वो थोड़ा सा मोटा पाइप है, और उसकी जो चेंज इन स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो है 5
मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहता है जी फोर्स को फाइंड आउट करें। तो जी बेटा फोर्स का फार्मूला क्या अभी हमने फाइंड आउट किया, F इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। तो F इज इक्वल टू एम ओवर टी की वैल्यू क्या है 3 और चेंज इन वेलोसिटी क्या है जी। अब देखें ना इनिशियल वेलोसिटी 5 है और उसके बाद वो रुक गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये v से क्या हम रहा था चेंज इन वेलोसिटी, तो 5 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अगर आप करेंगे ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो माइनस का साइन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ तो वो एक्शन रिएक्शन इक्वल होके वो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा जिस तरह हमने इधर किया है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि सर चेंज इन वेलोसिटी तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इस तरह भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इस डायरेक्ट फार्मूले के मुताबिक कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। तो 15 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट होगी जी, ठीक है। तो ये था बेटा आज का छोटा सा आर्टिकल। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।